वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो के दो होमवर्क्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको उतनी ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए पहले होमवर्क सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होमवर्क का पहला क्वेश्चन था, इज़ -150 अ टर्म ऑफ द एपी दिस। हमें एक एपी गिवन है और हमें बताना है कि क्या -150 उस एपी का एक टर्म है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट -150 बी अ टर्म ऑफ द एपी। ऑलराइट, अगर -150 एक टर्म है एपी का, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको Tn की जगह लिखा जाए तो Tn इज इक्वल टू A1, दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 11 प्लस n हमें पता नहीं है कौन सा टर्म होगा, तो n -1 और d की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 8 - 11 दैट इज -3। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर आप चेक करो तो RHS से 11 LHS की तरफ आके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली वो -161 देगा, इज इक्वल्स टू n -1। ऑलराइट, मीन्स n अगर -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3n, और अगर -1 से मल्टीप्लाई करो तो +3। RHS से LHS की तरफ +3 आके -3 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, -164। तो स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना होगा कि क्या -164 3 से डिविजिबल है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि RHS में हमारे पास -3 टाइम्स ऑफ n है और LHS में -164 है। तो अगर ये माइनस साइन कैंसिल हो जाए और हम लोग 3 को इधर ला के डिवाइड करें LHS की तरफ, तो 164/3 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू n। आपको चेक करना है क्या 3 कंप्लीटली इस नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि n क्या है, n शुड बी एन इंटीजर, n शुड बी इंटीजर, ये हमें पता है। ये कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। तो अगर इसे एक इंटीजर होना है, इसके लिए 3 को 164 को कंप्लीटली डिवाइड करना होगा। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है वो। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ऑलराइट, देयरफॉर हम कह सकते हैं अगर n इंटीजर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 150 भी इसका टर्म नहीं होगा। अगर n इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है ये AP, कि 150 उसका टर्म नहीं होगा। दैट्स वाई हमारे पास जो nth टर्म है वो इंटीजर नहीं आ रहा है। अगर वो इंटीजर आता तो हो सकता है हम कह सकते थे कि, हो सकता है क्या मतलब कि कंफर्म हम कह सकते थे कि ये टर्म इसी AP का है। बट यहाँ पे -150 पॉसिबल नहीं है, इसलिए n इज नॉट एन इंटीजर। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर -150 is not a term of this AP, is not a term of this AP. Alright, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, कमेंट सेक्शन नीचे है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डील विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोसीड किया जाए। ऑलराइट, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP दिस। हमें मिडिल टर्म इस AP का फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, दैट्स 10, 7, 4 अप टू -62 AP हमें गिवन है। अगर इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है,
तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन क्या है, ए एन की जगह पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -62, ए वन की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10, एन हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना है, और डी के जगह पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7 माइनस 10 दैट इज -3। ऑलराइट, अगर आप चेक करो ये आर एच एस का टर्म 10 जो है वो एल एच एस की तरफ आके माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली -62 माइनस 10 -72 देगा। तो -72 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। चलो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल कर लो बोथ साइड से। ऑलराइट, आगे प्रोसीड करो। तो 72/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होके क्या देगा, 3 2 = 6, 3 4 = 12। स्टूडेंट्स n यहाँ पे 25 आ रहा है, n यहाँ पे 25 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं इसका मतलब ये है कि उस एपी का जो मिडिल टर्म है वो सिर्फ एक होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो उस एपी का जो मिडिल टर्म है वो 2 होंगे। जैसे सपोज हमारे पास 5 उंगलियां हैं, ये क्या है, ऑड नंबर है, हमें पता है कि मिडिल फिंगर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो मिडिल फिंगर एक ही है, 2 नहीं है। अगर हमारे पास 6 अंगुली होते सपोज एक आप फिंगर एक्स्ट्रा ऐड कर लो दिमाग में, तो वहाँ से आप देख सकते होगे कि आपको 2 मिडिल फिंगर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस बन रहा है, अगर आपके पास ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म सिर्फ एक होगा, इवन नंबर है मिडिल टर्म आपके पास 2 होंगे। तो अगर ऑड है उसका मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म is the middlemost term। ये टर्म क्या होगा, आपका मिडिल टर्म होगा फॉर ऑड। मिडिल फॉर ऑड। ऑलराइट, ये मिडिल फॉर ऑड होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं n प्लस 1/2th टर्म कौन सा है। अच्छा, n के जगह अगर हम लोग 25 रखेंगे तो वो 26/2 बनेगा, और क्या हो जाएगा 26/2 दैट इज 13th टर्म। 13th टर्म मीन्स उस AP का 13th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। ऑलराइट, तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं 13th टर्म कौन सा है। तो A13 इज इक्वल्स टू A1 दैट इज 10 plus 13 minus 1 12 into d that is -3। कैलकुलेट कर लो आप लोग, 10 plus 12 3 is 36, that means -36। so 10 minus 36 should be -26। this is the correct answer। all right, this is the middle term of this AP। okay, I hope you have understood, and we shall proceed further and discuss the next topic। the upcoming topic is arithmetic mean। arithmetic mean स्टूडेंट्स, arithmetic mean क्या होता है, चलो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये mean क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स, सभी लोग मेरे ख्याल से आप पढ़े होगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कि मीन इज़ द एवरेज ऑफ नंबर्स ना। अगर से फॉर सपोज हमारे पास 2 नंबर गिवन है, अगर हमारे पास 2 नंबर A और B गिवन है, A एंड B, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स हैं,
टू नंबर्स, इनका मीन या फिर इनका एवरेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनका मीन या फिर इनका एवरेज क्या हो जाएगा? लेट्स राइट मीन ऑफ ए एंड बी शुड बी ए प्लस बी बाई 2। ऑलराइट, इसे ही हम लोग ए एम कहेंगे, इसे ही हम लोग अरिथमेटिक मीन ए एम कहा करेंगे उन दो नंबर्स ए एंड बी का। ठीक है, ए एंड बी का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर से फॉर सपोज हमारे पास क्वेश्चन भी आता है तो हम लोग उन दोनों के, अच्छा अगर दो नंबर है और उनका एवरेज निकाला गया है तो ये तो हमें पता होता है कि वो जो एवरेज है वो उन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये ए एम जो है इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो अगर इनको हम लोग ए माने, इस ए एम को ए माने, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी। ऑलराइट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए एम हो जाएगा उस नंबर का, क्योंकि उन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है। यही था कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन का। हो सकता है आपके क्वेश्चंस आएंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, बस मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट था पढ़ा दिया, आगे में बढ़ते हैं, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर्स, 4 नंबर्स एंड 5 नंबर्स। ये क्या सपोज कर सकते हैं हम लोग एपी में। देखो, अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 नंबर्स आए कि 3 नंबर्स इन एपी क्या हो सकता है, आपको सपोज करने बोला जाए तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी सपोज कर सकते हो। बट यहाँ पे ए माइनस डी, ए प्लस डी इसलिए लिखा गया है कि अगर सम ऑफ 3 नंबर्स क्वेश्चन में मेंशन हो तो अल्टीमेटली ये डी और माइनस डी कैंसिल होके जितने भी ए का सम है वो देगा और वहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं और उससे फर्दर स्टेप में हम लोग आसानी से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आप सपोज करोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d 3 नंबर्स इन एपी को, तो फिर वहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई इस कन्वीनियंस के हिसाब से लिया गया है इन 3 मीन्स केसेस को, 3 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स इन एपी एंड 5 नंबर्स इन एपी, ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, दीज आर द कन्वीनियंट टर्म्स दैट वी हैव सपोज्ड। ओके, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब समझोगे तो खुद ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा गया है। ऑलराइट, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स इन एपी हो गया। ठीक है, 4 नंबर्स इन एपी क्या होगा? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ऑलराइट, 5 नंबर्स इन एपी क्या हो गया? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना छोड़ दिया, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये 5 नंबर्स इन एपी हो गया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नंबर्स ऐसे लिखे गए हैं स्टूडेंट्स ताकि अगर आपको सम गिवन हो क्वेश्चन में और उन टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो ना, तो वहाँ से डी सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए का वैल्यू आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आप आसानी से डी का वैल्यू निकाल सकते हो और फिर जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हो। ऑलराइट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी शुड प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स 5x plus 2, 4x minus 1 and x plus 2 are in AP. ऑलराइट, x का वैल्यू ऐसा फाइंड आउट करना है ताकि ये 3 टर्म AP में हो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर 3 टर्म्स AP में है, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस कहीं ना कहीं होगा, उनका कॉमन डिफरेंस कहीं ना कहीं होगा और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना आता है। अगर 3 नंबर आपको गिवन है तो T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ऑलराइट, ये हमें पता है। यहां T2 की जगह हम लोग 4x माइनस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
ऑलराइट, t1 के जगह हम लोग 5x माइनस 2 लिख सकते हैं, सॉरी 5x प्लस 2, 5x प्लस 2, माई मिस्टेक। फिर t3 के जगह हम लोग x प्लस 2 लिख सकते हैं, और t2 के जगह हम लोग 4x माइनस 1 फिर से लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से अगर आप गौर करो यहाँ पे तो 4x माइनस 5x माइनस x देगा, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 देगा, इज इक्वल्स टू x माइनस 4x माइनस 3x, और 2 प्लस 1 इज 3। ऑलराइट, ये माइनस 3x को उठा के आप LHS में ले जाओ तो ये 2x बन जाएगा, 3x माइनस x इज 2x, माइनस 3 को LHS से उठा के RHS में ले जाओ तो 3 प्लस 3 6 बन जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ऑलराइट, तो हमें x का वैल्यू, फाइनल वैल्यू 3 मिला। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 3 and their product is minus 35. Find the numbers. बहुत ईजी है। अगर 3 नंबर्स कहा गया है, कुछ नहीं सोचना है दिमाग में ज़्यादा, सिंपली आप ये लिख दो, a माइनस डी, a प्लस डी। ऑलराइट, यही 3 नंबर्स रहेंगे AP में। अगर आपको सपोज करने दिया जाए तो, बिकॉज दीज आर द कन्वीनियंट नंबर्स, वी कैन यूज कन्वीनियंटली अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ऑलराइट, आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाने में। सो अगर यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि पहले में मैंने बताया था कि क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है, उस केस में डी कैंसिल हो जाएगा, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इज इन AP इज 3। ऑलराइट, तो सम ऑफ 3 नंबर्स कर लो पहले आप, a माइनस डी प्लस, सॉरी वेट, a माइनस डी, a प्लस डी। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना था, यहाँ पे ऐड करना था। यहाँ पे आप ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो। ऑलराइट, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑलराइट, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अनटाइडी दिख रहा है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ इसको। अब ठीक होगा। a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ से डी आपका कैंसिल हो गया। ऑलराइट, a 3 टाइम्स ऐड होके अल्टीमेटली 3a देगा। 3a इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, a आपको 1 आ चुका है। आपको सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का क्या दे रखा है, देयर प्रोडक्ट इज माइनस 35। अब हम लोग इस AP का इस AP के सारे टर्म्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। ऑलराइट, दैट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी, ये हमारा कितना आना चाहिए, इट शुड बी माइनस 35। ऑलराइट, तो हमें a का वैल्यू पता है, पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस डी, 1 प्लस डी, इसका प्रोडक्ट कितना है
माइनस 35, 1 माइनस डी 1 प्लस डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था हमें पता है आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से, a minus b into a plus b is a square minus b square. That means 1 minus d into 1 plus d is 1 square minus d square. 1 बीच में जो है स्टूडेंट्स वो अल्टीमेटली सबसे मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाने वाला है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबर मिलेगा मतलब। तो 1 सबसे मल्टीप्लाई होकर वो नंबर देगा जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, तो 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 35। ठीक है, यहाँ से आप डी स्क्वायर को RHS में ले जाओ और माइनस 35 को आप LHS में ले आओ, या फिर आप कह सकते हो कि खुद अपने हिसाब से रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। RHS को LHS में लिखोगे, LHS को RHS में लिखोगे, बात बराबर है। ऑलराइट, तो ये 36 हो जाएगा, D का वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। तो अगर हम लोग पहले प्लस 6 ले लें, पहले अगर d का वैल्यू प्लस 6 लें तो हम लोग देख सकते हैं कि a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू 6 है। उस हिसाब से क्या AP आना चाहिए स्टूडेंट्स? a माइनस डी, ए प्लस डी, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, a और 1 प्लस डी मीन्स 1 प्लस 6 दैट इज 7। ऑलराइट, एक दूसरा केस बनेगा जिसमें a इज इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू माइनस 6 आप लोगे। ऑलराइट, उस केस में आपको क्या मिलेगा? a माइनस डी मीन्स 1 माइनस माइनस 6 दैट मीन्स 7, a प्लस डी दैट मीन्स 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5। So the correct answer is this. These are the three numbers minus 5, 1, 7 irrespective of the sequence. Sequence आप आगे से भी लिख सकते हो, पीछे से भी लिख सकते हो, no problem. Alright, now moving towards the next question. That is the final question of this lecture. So be alert, be attentive. Divide 32 into 4 parts which are the 4 terms of an AP such that divide 32 into 4 parts which are the 4 terms, which are the 4 terms of an AP such that product of the first and fourth term is to the product of the second and third term as is to the product of the second and third term as 7:15। मीन्स रेशियो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 4 नंबर्स इन AP के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट्स तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 4 नंबर्स इन AP। क्या कंसिडर करना है? a माइनस 2d, सॉरी माई मिस्टेक, इट्स नॉट a माइनस 2d, इट्स में a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर आप चारों को सम करोगे सारा d वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा? 4a, 4a इक्वल्स टू 32। क्यों 32? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स कहा गया है, तो अल्टीमेटली चारों को ऐड करके ही 32 आने वाला है। ऑलराइट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? a इक्वल्स टू 8। ऑलराइट, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? such that the product of the first and the fourth term is to the product of the second and the third term as 7:15। 4 equal to 32, this means a equals to 8। अब हम लोग को प्रोडक्ट करके रेशियो में निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म। पहले आप क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म करो। फर्स्ट टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, मीन्स a प्लस a माइनस 3d, a इज 8, 8 minus 3d, sorry, (8 minus 3d), all right, into 8 plus 3d,
अपॉन a minus d into a plus d means product of the second and the third term, 8 minus d into 8 plus d. This is equals to 7:15 as given in the question. 7/15. Alright. अब क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई करना है, कर दूँ. a minus b into a plus b means 8 square minus 3d का होल स्क्वायर. 8 square is 64. 3d का होल स्क्वायर is 9d square. Alright. Upon 64 minus d square is equals to 7/15. अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू दिस वन. ऑलराइट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से. तो 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर is equals to 7 into 64 minus d स्क्वायर. यहाँ से अगर आप सॉल्व करो, what is 15 into 64? Let's calculate. After calculation, if you write, wait a second, 64 into 15, it should be 960. It's 960 and 15 nines are 135. (64 into 7 कितना होता है वो कैलकुलेट कर लो आप. (448). It's 448 minus 7d स्क्वायर. यहाँ से 135 को RHS में ले जाओ, 448 को LHS में ले आओ. 960 माइनस 448 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 960 माइनस 448 इज इक्वल्स टू 135 प्लस 7, सॉरी माइनस 7 कॉमन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डी स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 512 is equals to 128 d square. Now after doing the cancellation, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 eights are 32, 4 ones are 4 threes are 12, 4 twos are 8 and 32. ये 4 टाइम्स में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली हमें d का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा. ऑलराइट, d का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा. हमें क्या फाइंड आउट करना है? Alright, we have to find the numbers now. So first part is means in first case we will take a equals to 8 and d equals to 2. ठीक है, तो a माइनस 3d क्या हो गया ये निकाल लो आप. 8 माइनस 3 2 6, 2. a माइनस डी क्या हो गया? 8 माइनस 2 6. a प्लस डी क्या हो गया? 10. a प्लस 3d क्या हो गया? 14. ये पहला केस था. अब सेकंड केस में क्या होगा?
a equals to 8, d equals to -2. तो a माइनस 3d क्या बना? 8 माइनस 3 इंटू -2, दैट मीन्स 8 प्लस 6, ये 14 बन गया. ऑलराइट, a माइनस d क्या बना? 8 प्लस 2 10, a प्लस d क्या बना? 8 minus 2, that means 6, and lastly a plus 3d क्या बनेगा यहाँ पे? 8 minus 6 means 2. These are the four numbers found in two different cases. Alright students, so I hope you have understood all the questions which I have given to you. Now we will in the next class we will see the questions of solve the questions of sum of n terms of AP and some more questions. All right, so meet you in the next video. तब तक के लिए आप लोग जो PDF मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इट विल बी योर होमवर्क. solve all the questions guys and tell me whether if you have any doubt or not. कोई भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, पूछा कीजिए. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ऑलराइट स्टूडेंट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करते रहो. सी यू.